उन बेचारों ने तो इधर ही लाइफ गुजारनी है। ये चीज़ें देखकर तो मैं जा रहा हूँ यहाँ, दफ़ा करो। अच्छा जी आज हम थोड़ा सा ना मिक्स चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने जो साउंड रिकॉर्ड किया है वो ऑलरेडी वो मैंने एक छोटा सा माइक लेकर आता था ना, तो मैंने उसी पे रिकॉर्ड किया, तो वो साउंड ऑलरेडी साफ है। लेकिन जो इफेक्ट्स मैं अप्लाई करता हूँ जैसे साउंड साफ हो जाता है, मैं वो आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है। जो नया प्रीमियर है उसमें और इजी है। जो मेरे पास 2024 वाले वर्जन है उसमें एक इफेक्ट है, हमें वो अप्लाई करना है। ये नए वाले में इफेक्ट पे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। और कल हम सिंक कर रहे थे ना, तो आपने बाद में फिर मुझे याद दिलाया भी नहीं कि मैंने उसका आसान तरीका भी बताना था कि आसान तरीके से कैसे सिंक करेंगे, ठीक है। तो पहले ना उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये 1 सेकंड का काम है, मैं ये जल्दी करके ना फिर साउंड पे चला जाता हूँ। अभी चेक करूँगा। आज आपका आखिरी क्लास है एडोब प्रीमियर का, तो आज हम थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल थोड़ी सी गपशप भी करेंगे, थ्योरेटिकल बातें करेंगे, और इसके बाद आपने करना क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस कैसे बनाना है, ठीक है, अपना प्रोफाइल कैसे वो करना है, वो चमकाना है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। वो जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो कभी आता है कभी नहीं, उसका क्या सीन है? कौन? जो ऑनलाइन स्टूडेंट एक है वो उनका डेमो क्लास था, हरीम फातिमा नाम है उनका डेमो क्लास। बीच में एक और लड़का बीच में है, वो उमर नाम है क्या, वो 2-3 दफा ले चुका। वो क्लास में भी आया था एक मरतबा, वो नहीं था यार, वो अपने एक उसका स्टाइल ही मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो अच्छा ही नहीं आया। 2-3 डेमो लेने का लॉजिक नहीं समझा ऐसा। पता नहीं, वो क्लास में बैठ कर सर वो मेरी तो मीटिंग है तो मैं तो जा रहा हूँ, तो मैंने कहा मैंने मना कि थोड़ी किया जाओ। वो उसका स्टाइल ही थोड़ा डिफरेंट था, वो थोड़ा सा पैसे वाला बंदा था, बिजनेस उसका माशाल्लाह अच्छा चल रहा था, तो वो इधर बैठ के भी ऐसे अकड़ से बात कर रहा था। तो मैंने कहा मुझे ना हम्बल स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं, वो तो मैं मजाक में कहता हूँ कि मुझे बदतमीज, मुझे हम्बल स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं, उनको मैं सपोर्ट भी करता हूँ। अगर आप मुझे अपना स्टाइल बता रहे हैं या अपनी अकड़ दिखा रहे हैं तो भाई किसी और को दिखाऊं मैं। वो असली टाइप तक जा, वो एक आया तो नहीं था वो बिल्कुल, वो जिस दिन कहता है जी मैं तो करोड़ों में कमाता हूँ, तो ये तो इनके लिए तो मेरे पास नौकर मौजूद है, तो मैंने कहा फिर ज्वाइन क्यों किया। कहते हैं जी मैं इसलिए ज्वाइन किया है ताकि मुझसे कोई चोरी ना कर सके। मैंने कहा आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी अच्छी देते हैं, उस बात पे वो चुप हो गया। मैंने कहा अगर आप 1 लाख का काम लेते हैं उससे दिन रात ये भी करो वो भी करो और सैलरी आप 30,000 दे रहे हो, तो वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो उस बात पे फिर वो चुप हो गया। ओके अरे यार मैं ऐसे लगा देता हूँ, मैं नहीं लगाता ऐसे, चलो मैं ऐसे लगा देता हूँ, बस अलग अलग लेयर में आपको चाहिए सिर्फ, ठीक है, ये जरूरी है। अब मैं इधर लगाऊं किधर भी लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ में। हमने कल एक फ्रेम सिंक किया था ना, आप इन सबको इकट्ठे करो, ऐसे सबको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, अच्छा आप लोगों के पास जो वर्जन इंस्टॉल है ना उसमें अगर आप राइट क्लिक करते हो इन सबको इकट्ठे करके राइट क्लिक करते हो तो यहां पर है सिंक्रोनाइज का बटन, इस पे क्लिक करोगे ये खुद ही सिंक हो जाएगा। वो जो मैं फ्रेम बाय फ्रेम कर रहा था वो झंझट से आपकी जान छूट जाएगी। पहले हम वैसे ही करते थे, उनके पास 25 है भाई, 24 में भी 10 वर्जन आए हुए हैं, मेरे पास ये 24 का बिल्कुल स्टार्ट वाला वर्जन है। इसके बाद जितने वर्जन आए हैं उसमें ये 4-5 को कर सकते हैं। 24 वाला जो मेरे पास है, जो सबसे पहला वाला 24 वाला वर्जन है, जब 2024 स्टार्ट हुआ था तब ये वर्जन आया था। इसमें एट अ टाइम आप 2 लेयर्स को कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे पास ये कैमरा 1 है और कैमरा 2 है ना, तो मैं इन दोनों को अगर सेलेक्ट करूं, राइट क्लिक करूं, ये देखो सिंक्रोनाइज का बटन एक्टिवेट हो गया। मैं इसको सिंक्रोनाइज करूंगा, यहाँ पर आऊंगा ऑडियो में, यहाँ से ये मिक्स करूंगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ओके करो,
और थोड़ी देर बाद ये खुद ही सिंक कर देगा। वो फ्रेम बाय फ्रेम वाला चक्कर ही नहीं है इसमें। सर इसमें प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है या ग्राफिक कार्ड? इस टाइम प्रोसेसर यूज हो रहा है। ग्राफिक्स कार्ड आपका डिस्प्ले और जब आप एक्सपोर्ट करते हो या कोई ग्राफिकल कोई चीज करते हो, रेंडरिंग में बेसिकली एग्जैक्टली रेंडरिंग में यूज, ठीक है। तो कल जो मैंने तरीका बताया था वो बिल्कुल मैनुअल था, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीका है। 2025 में तो या इससे जो एक वर्जन भी आप आगे इंस्टॉल करते हो, मेरे पर हाँ। 23 है, ओरिजिनल हाँ। 23 है। नहीं उसमें नहीं है। चलिए सर मैनुअल कर लेंगे। आप मैंने देखो, इसलिए मैं सबको तरीका बताता हूँ ना कि जिनके पास जो फैसिलिटी है वो उससे काम ले लें। ये देखो सिंक हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक तरीका इसका यही है कि बस आपको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज मारो, ये सिंक हो जाएगा। चलो इससे हम आगे जाते हैं, अब साउंड पे आते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मैंने आप लोगों के लिए एक साउंड डाउनलोड किया था, सॉरी रिकॉर्ड किया था। सर वो माइक का क्या नाम है उसको? और दूसरा मैंने पूछना था, वो माइक फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑडियो माइक से रिकॉर्ड होगी या फोन के माइक से? नहीं और जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मोबाइल यूज कर साथ माइक लगाया हुआ है, तो वो जो ऑडियो रिकॉर्ड होगी वो माइक से होगी या माइक से। उसका तरीका ये है कि आप माइक से और फोन से दोनों से करो ताकि सिंक करना ठीक है। ओके, मैं वो ढूंढता हूँ कि मैंने कहाँ पर वो किया था। है? नहीं कर रहे, लेकिन सर ने आपकी असाइनमेंट जो देनी है उसके साथ कल से वो अरे अब तो मैंने आप लोगों की जान ले लेनी है, जो अभी मैंने देना है असाइनमेंट। मैं वही अभी तो वो सर अभी भूल जाओगे तुम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनानी है कि मैं हैं। क्या हो गया? मैंने ऑफिस की मेरे अक्टूबर की क्लोजिंग करी, उसकी भी डेडलाइन मुझे मिली। रात को मैं 4 बजे सोया हूँ। करो जितने बहाने कर सकते हो करो, मैंने जान ले लेनी है सबकी। सर मैं बिल्कुल करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेट हो जाएगी लेकिन आएगी जरूर। पहली असाइनमेंट लेट हुई है। हाँ देखें आपकी क्लास में सुन रहा हूँ, कुछ लोग तो मजे होते हैं इसमें तैयारी कर रहे हो। अच्छा, ये मेरे पास एक साउंड है जो मैंने खुद रिकॉर्ड किए। मैंने चूंकि उस माइक से रिकॉर्ड किए तो थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन फिर भी। Hello, my name is Arshad Nadeem. Today we are going to talk about अब ये सिंपल सी साउंड है, मैंने जानबूझकर थोड़ा सा स्लो बोला ताकि बीच में अगर कोई शोर आता है तो वो भी रिकॉर्ड हो। तो सबसे पहले तो मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके ऑडियो गेन और इसको कर देता हूँ। हमने तो ये फॉलो करना होता है ना, -10 से या -12 से ऊपर नहीं जाना होता। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देता हूँ, ऑलमोस्ट 7 कर देता हूँ सपोज। auto ducking. बैकग्राउंड एक शोर आ रहा है आपको? अगेन सुनो। Hello, my name is Arshad Nadeem. Today we are going to talk about auto ducking. ये So, व्हाइट नॉइज एम्बिएंट इसको बोलते हैं, एम्बिएंट नॉइज बोलते हैं। so what is auto ducking? एक शोर सा हल्का सा आ रहा है, ठीक है। आप लोग जब करेंगे ना नॉर्मल माइक से या नॉर्मल हेडफोन से या जिस तरीके से भी आप करते हो, मैं भी आप आउटडोर हो, मैं भी आप ऐसी जगह पे बैठे हो कि शोर ज्यादा हो तो ज्यादा शोर आएगा, ठीक है। तो जो 2025 वर्जन है या 24.5 से जो आगे के वर्जन हैं, उन्होंने तो बड़ा इजी कर दिया है। उसमें तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, उसका नाम है इनहैंस्ड स्पीच, ठीक है। आप इनहैंस स्पीच पे क्लिक करेंगे, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देगा, आपको कोई जरूरत ही नहीं कोई इफेक्ट डालने की, ठीक है। लेकिन अभी तक चूंकि ये चीजें नहीं थी तो हमारे पास एक इफेक्ट होता था जिससे बहुत फर्क पड़ता है। इनहैंस स्पीच फिर भी कुछ चीजें छोड़ देता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम बात माइक में करते हैं ना, हम कहते हैं मेरा नाम है अरशद नदीम और फिर मैं सांस लेता हूँ, ठीक है। तो जो नॉर्मल माइक्स होते हैं ना, वो इस तरह की वो सांस वाली आवाजें वो नहीं कर पाता। लेकिन जो बहुत ज्यादा अब हमारे पास जो स्टूडियो बेस्ड माइक्स है, वो लाखों रुपए का एक माइक है, तो वो अगर कोई मच्छर भी घूम रहा है ना तो उसका साउंड भी रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। तो वो उसमें जब प्रोफेसर वगैरह बात करते हैं ना, तो वो ऑफकोर्स बीच में सांस तो लेंगे, इंसान ही है, तो वो बात करते हैं बीच में सांस लेते हैं ना,
तो वो वाली आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो हमने वो आवाज़ सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना होता है। तो उसका आसान तरीका ये है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं आऊँगा इफेक्ट्स में, और यहाँ पर सबसे पहले आपने ऐड करना है एक इफेक्ट का नाम है डायनेमिक। ठीक है, मैं जाऊँगा डायनेमिक। ठीक है, ये है मेरे पास, और ये मैं आपके सामने एक मरतबा पहले अप्लाई भी कर चुका हूँ। किस लिए मैंने अप्लाई की थी उस दिन मैंने इसलिए अप्लाई की थी कि अगर आपके पास यहाँ पर साउंड जितना भी ऊपर हो, जितना भी तेज हो, वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा। याद है आपको एक मरतबा मैंने कराया था, वो मैंने यही इफेक्ट अप्लाई किया था, लेकिन इस इफेक्ट से मल्टीपल काम होते हैं। तो मैं इसी डायनेमिक को इस तरह ड्रैग करके इस ऑडियो के ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर क्लिक कर लेता हूँ, फिर इफेक्ट्स एंड सेटिंग्स में आ जाता हूँ, और यहाँ पर है हमारे पास एडिट का बटन। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारे पास एक विंडो खुल गई। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे कहा था कि आप कोई भी वॉल्यूम रखो, कुछ भी रखो, लेकिन यहाँ -10 से क्रॉस नहीं होगा, चाहे कुछ भी करो, तो मैंने ये लिमिटर ऑन किया था और यहाँ पर -10 या -12 की वैल्यू दी थी। तो अब आप जो भी करोगे तो ये -10 से क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो वो मैंने ये वाला पोर्शन यूज किया था। आज हम ये वाला नहीं यूज करेंगे, आज है हमारे पास ये वाला ऑप्शन ऑटो गेट, हम ये ऑन करेंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो इफेक्ट है ना, ये क्या करता है, इस तरह के आवाजें गायब कर देता है। कोई दूर से कोई टक टक हुई हो, कोई किसी ने दरवाजा खोले हो, ची की आवाज आई हो, वो टाइप के साउंड ये गायब कर देता है। जो माइनर से होते हैं वो गायब कर देता है। सांस वगैरह तो बिल्कुल गायब कर देता है। कुछ लोग अक्सर बातें करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, ऐसे भी करते हैं। हमारे माइक वो वाले साउंड भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो गायब कर देता है। जो एम्बियंट सा, जो एक हल्का सा शोर आ रहा था, वो भी ये गायब कर देता है। तो ये इतने सारे काम करता है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये नंबर। ये बहुत बहुत जरूरी है इसको समझना, और इसका समझना बहुत ईजी है। अच्छा, इसकी डेवलपिंग मैंने इसमें कौन सा नंबर डालना चाहिए ना, ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को मैंने सिखाया है। हालांकि वो पिछले 17-18 सालों से यूज कर रहे, लेकिन जब मैं आया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इधर -40 ही डालना है। -40 उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपने -40 डालना है। मैंने कहा ओके, लेकिन -40 से वो उस तरह साउंड खत्म नहीं हो रहा जितना नीट एंड क्लीन मुझे चाहिए था। तो मैंने एक दिन कहा कि खराब तो नहीं हो जाएगा अगर मैं -30 कर दूं, चेक कर लेते हैं। Ctrl+Z का बटन तो है हमारे पास। तो मैंने और वैल्यूज ट्राई की, तो मुझे पता चला कि -40 की जगह अगर हम -30 करेंगे ना, तो आपका 99% काम ये खुद ही कर देता है। तो अब मैंने उनको सिखाया, वो एक साउंड पे तकरीबन 2-2 घंटे लगाते थे 10-10 मिनट के लेक्चर की, सिर्फ वॉइस को ठीक करने में। ठीक है, और जब से वो उन्होंने -30 का वो अप्लाई किया है, तो वो 1 घंटे में 10-10 लेक्चर्स कर लेते हैं। तो इतना डिफरेंस आता है। ठीक है, ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना हो, तो सबसे पहले तो आप इधर -30 का नंबर डालो। ठीक है, -20 तो यूज ही नहीं करना, -30 से नीचे आना भी नहीं है। ठीक है, -30 कर दोगे, ये मैंने कर दिया। इसको मैं बंद कर देता हूं और अब थोड़ा सा सुन लेते हैं। Hello, my name is Arshad Nadeem. अब अगर मैं इसको ऑफ करूं और ऑन करूं, अब आप लोगों को इसलिए भी फर्क थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा ना, क्योंकि मैंने अपनी हद से ज्यादा वॉल्यूम ऊंचा किया था कि आपको मेरी बातें तो सुनाई देना। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है, ये आपने -30 रखना है। तो -30 में ये शोर शराबा सब कुछ निकल जाएगा। -30 में एक प्रॉब्लम है इस नंबर में। बाज़ों का आप बात करते हैं ना, तो कुछ अल्फाज आप बहुत तेज बोलते हैं, कुछ अल्फाज आप स्लो बोलते हैं। तो इसमें अगर कोई लफ्ज आपने स्लो बोला है, बहुत स्लो बोला है, वो कहते हैं ना, तो ये बटन इस तरह का अगर आपने बात की है ना, वो वाली बातें ये काट देता है, क्योंकि इसको लगता है इस इफेक्ट को कि ये शोर का ही किस्म है, ये नॉइज है, तो ये उसको काट देता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखना होता है कि आपने कौन सा नंबर डालना है और किस मकसद से। अगर आपको लगता है कि यार मैंने -30 डाल दिया, मेरी 90% ऑडियो इससे ठीक हो रही है, लेकिन बीच में एक जगह पे 2-3 अल्फाज है जो उसने स्लो बोले हैं, वो कट रहे हैं,
तो आप क्या करेंगे, आप इधर -40 कर देंगे, वो जो सॉरी नॉट 60 -40 -30 और -40 के बीच में ही गेम है, ठीक है। तो अगर हम -40 कर देते हैं तो वो 2-3 अल्फाज जो आपने स्लो बोले हैं वो तो वापस आ जाते हैं, लेकिन जो 90% काम इसने ठीक किया है वो तो अब नहीं है ना, वो अब आपको फिर मैनुअली करना पड़ेगा। तो क्या तरीका अच्छा होगा? ऐसा अप्रोच हमें चाहिए कि हमारा वो भी ठीक हो जाए और ये भी ठीक हो जाए। 35 इज अ नंबर, ठीक है, लेकिन ठीक है वो भी एक सही तरीका है, लेकिन 35 में मतलब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि -30 में बिल्कुल क्लीन हो जाता है। 35 डालेंगे तो फिर भी थोड़ा सा नॉइज आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अपने अल्फाज को भी बचाना है, वो जो हल्के वाले और जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है उनको भी वैसे ही रखना है। उसका मैंने बड़ा आसान हल, एक जो हमारे इदारे में गलती हो रही थी, जो हमारे सीनियर लोग कर रहे थे पिछले 18 सालों से, वो गलती कर रहे थे कि यहाँ पर एक इफेक्ट होता है, यहाँ पर हम जाते हैं विंडोज़ में और आई थिंक हमारे पास है ऑडियो ट्रैक है या ऑडियो क्लिप मिक्सर है, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। आई थिंक ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। वो ये इफेक्ट यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, ये वाला नहीं है, एक मिनट, ये एसेंशियल साउंड अगर मैं खोल दूँ मे बी इसमें आ जाए, नॉट दिस वन, यही वाला होना चाहिए था। एनीहाउ मुझे वो अभी वो नजर नहीं आ रहा, वो ये है, सॉरी ये है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, वो क्या करते थे, थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है तो फिर काम ठीक हो जाता है। ये जो डायनेमिक वाला इफेक्ट है ना, वो यहाँ से अप्लाई करते थे, यहाँ पर आते थे और यहाँ पर जाते थे, आई थिंक नॉइज एंड रिडक्शन में एम्पलीट्यूड किधर है, ये है डायनेमिक, वो यहाँ से अप्लाई करते थे, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये आपकी पूरे टाइमलाइन पे आप जितनी भी ऑडियोज रखेंगे ये सब पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, ठीक है। इसके साथ अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप -30 करेंगे तो सब पे -30, अगर आप -40 करेंगे तो सब पे -40 जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस पूरे टाइमलाइन की बजाय हम अपने एक्चुअल फाइल पे अप्लाई कर दें, ठीक है। जैसे सपोज मैंने इस पे -30 अप्लाई कर दिया, ठीक है, और मेरी ऑडियो क्लीन हो गई और मैं थोड़ा सा आगे आता हूं और यहाँ पर सपोज अभी तो मैंने स्लो अल्फाज नहीं बोले, लेकिन अगर सपोज मैंने इस एरिया में ये जो छोटी सी एक बात है, ये सपोज मैं कहता हूँ ये मैंने स्लो बोला है, यहाँ पर वो -30 वाला ही -40 वाला चाहिए, तो पूरे टाइमलाइन पे अप्लाई करते हो तो एक नंबर चेंज करते हो, सब पे चेंजेस आती है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करता था, मैं इस एक्चुअल फाइल पे अप्लाई कर लेता था, यहाँ पे कट लगा देता था जस्ट वो छोटे से पोर्शन पे, और यहाँ पर क्लिक कर लेता था और इसके इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाता था और सिर्फ इस एरिया पे मैं -40 कर देता था। इससे क्या होगा, मेरे वो यहाँ के जो अल्फाज गायब हुए थे वो वापस आ गए और मेरी जो बाकी के ऑडियो जिस पे -30 चाहिए था वो मेरा -30 चल रहा था, ठीक है। तो मैंने ये अप्रोच अपना ली, अब सब वो यही कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग भी यही अप्लाई करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जैसे आप लोगों के पास है, तो आप राइट क्लिक करके और इनहेंस स्पीच का वो करें। इसमें इन्होंने डाला हुआ है एसेंशियल साउंड में, अगर आप आते हैं ना, आपके पास ये डायलॉग्स आता है, तो जैसे मेरे पास ये डायलॉग है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर इनहेंस का बटन कुछ बना होता है, ये है इनहेंस स्पीच, ये इसको आप ऑन करेंगे तो ये भी थोड़ा बहुत काम कर लेता है, लेकिन इस वाले वर्जन में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे, जो नए वाले हैं उसमें फौरन वो कर देता है, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक है, और अब मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। So what is auto tracking? अब अभी भी थोड़ी बहुत नॉइज है इसमें, मजीद नॉइज गायब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैं करूंगा, ठीक है। पहले तो मैं इसको कर देता हूँ, इस पे क्लिक करो, आ जाओ यहाँ पर इफेक्ट्स में, यहाँ पर आ जाओ नॉइज, ये आपके पास एक इफेक्ट है डिनॉइज, आप इसको इस तरह ड्रैग करो, इसकी इफेक्ट सेटिंग्स में आओ, ये हमारे पास डिनॉइज, बस ये दो इफेक्ट ही हैं, ठीक है। डायनेमिक्स उसमें ऑटोगेट ऑप्शन -30 और डिनॉइज आपने अप्लाई करना सर है। ये आप एआई टूल बता रहे हैं या फिर नहीं ये नॉर्मल है, जो एनहेंस स्पीच मैं बता रहा ना वो एआई के टूल है, वो अभी लेटेस्ट ही आया हुआ है, तो उसमें ये वाला प्रोसेस करना ही नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं अप्लाई करना होता, उसके लिए महंगा कंप्यूटर लेना होता है यार, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास। सोचो अगर ये मैं बस कंफर्म मैं कह ये एआई है तो मैनुअल कितना टफ होगा, लेकिन नहीं ये एआई नहीं, ये मैनुअल ही है, ये मैनुअल ही है। वैसे इससे भी एक डायनामिक तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आजकल वो वेबसाइट उनको कुछ हुआ है, एडोब का एक और सॉफ्टवेयर है वो बंद पड़ा है, पता नहीं क्या चल रहा है, एडोब पॉडकास्ट, उसका बताता हूँ इसके बाद। डिनॉइज मैंने अप्लाई कर लिया, एडिट पे क्लिक किया, यहां पर ये डिफॉल्ट है ना, पहले डिफॉल्ट के साथ चेक करो अपनी ऑडियो, तो मैं प्ले कर लेता हूं। Hello, my name is Arshad Nadeem. अब है कुछ Today और, we अब मैं अगर इसको ऑफ करूं, Arshad Nadeem. Today we are going to talk about auto ducking. शोर आ रहा है ना, इसको ऑन करो, Auto ducking. बिल्कुल नीट एंड is auto ducking? ठीक है। तो अगर डिफॉल्ट पे आपका काम होता है तो सही है, लेकिन चूंकि मैंने कहा था कि ये साउंड ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा अच्छा रिकॉर्ड किया था, तो जब आप नॉर्मली करेंगे तो इससे ज्यादा थोड़ा नॉइज आता है, तो आप आएंगे यहाँ पर और ये दो ऑप्शंस मजीद है, हैवी नॉइज रिडक्शन, लाइट नॉइज रिडक्शन, आप इनको भी ट्राई करो। जैसे मैं अगर लाइट नॉइज रिडक्शन पे क्लिक करूं तो आप सुन के चेक कर सकते हो, Auto ducking is a feature in ठीक है। अगर आपको अभी भी सपोज आपकी ऑडियो थोड़ी सी ज्यादा खराब है और आप कहते हैं कि अभी भी शोर आ रहा है, तो आप जाके ये हैवी वाला सेलेक्ट किया करो, which we can lower our music. इसने वो मेरे अल्फाज को भी साफ कर दिया, It goes automatically down and up. ठीक है। बस यही दो इफेक्ट हैं। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट्स वाले ना, जैसे पीएनवाई के इंस्टीट्यूट है, वो पिछले 2-3 सालों से स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना है, एडोब प्रीमियर होगा उसमें, आफ्टर इफेक्ट्स होगा, और हम आपको एडोब एडिशन फ्री में सिखाएंगे, क्योंकि एडोब एडिशन में हम साउंड का काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, यही वाले इफेक्ट एडोब एडिशन में अप्लाई करके आपको कहते हैं देखो हमने आपकी ऑडियो साफ की, जस्ट स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये पीएनवाई करता है। मैं इसलिए कुल्लम कुल्ला बोलता हूँ ना, क्योंकि मेरे सामने पीएनवाई की मैनेजमेंट ने, उनका जो इंस्ट्रक्टर का हेड है शहरियार नाम है, मैं अल्लाह माफ़ करे मैं ये दाढ़ी वाड़ी और इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वो मतलब आप उसको देखेंगे ना, वो हर टाइम आपको दीन ईमान और इन चीज़ों की बातें करेगा, लेकिन उस बंदे ने जितना लूटा है ना स्टूडेंट को, नेक्स्ट स्किल से मैं एक चीज़ से थोड़ा सा इम्प्रेस ये हुआ था ना कि एक स्टूडेंट, इन्होंने ये जब आपका ये कोर्स स्टार्ट होने वाला था तो इन्होंने एक इश्तेहार दिया था फेसबुक पे, तो एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि सर फ़ी कितनी है, तो इन्होंने फौरन उधर बता दिया कि ये फ़ी है, ठीक है। पीएनवाई वाले कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि कितनी फ़ी, वो आपको कहेंगे इनबॉक्स में आ जाए। तो अगर आप इतनी नीट एंड क्लीन और ईमानदार है तो बताओ ना बच्चे को, इनबॉक्स में क्यों बुला रहे हो। इसका मतलब यही है ना कि वो आपसे कुछ और ले रहे हैं, सेम कोर्स का उससे कुछ और ले रहे हैं, किसी और से, मतलब जिसको जितने में लूट जितना दाव लगा वो। एग्जैक्टली। मैंने परसों उन्होंने एक इश्तेहार दिया है, तो एक बच्चे ने पूछा है कि जी फी कितनी है, तो उसको कह रहा है कि जी इनबॉक्स में आओ, तो मैंने उधर कमेंट कर लिया कि अगर आप लोग इतने सच्चे हैं तो उस बच्चे को बता दो कितनी फी है, इनबॉक्स में लाने का क्या मकसद है। और उधर ही मैंने नेक्स्ट स्किल का पोस्ट शेयर कर दिया, मैंने कहा ये नेक्स्ट स्किल का कोर्स है और इन्होंने फी देखो ये शेयर किया, ये फी है। तो वो लोग मतलब स्टूडेंट्स
कुछ गलतियां स्टूडेंट्स की भी हैं। मैं ये कहूँगा ना कि वो क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा गूगल भी नहीं करते चीज़ों को कि यार मैं एडिटिंग के लिए जा रहा हूँ। सर वो बड़ा अच्छा मुहावरा है मेरे दोस्त बात है, जब तक लालच है नौकर बाज नहीं मिलता। क्योंकि वो बात है कि लालच होता है ना कि वहाँ से कम ये हो जाए। पीएन भाई मैं तुम्हें 2 साल से पीएस रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी फिर दोस्त वगैरह वहाँ से पढ़ते रहे हैं, कुछ पढ़ते पढ़ते छोड़ के आए हैं, फीसें यहाँ हुई हैं, सारा उन्होंने मुझे बताया है। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की 1,20,000 फीस होती है। वो सारा फ्रॉड है, आपको पता है एडिटिंग के एक मैंने साल का कोर्स है, मैंने कहा 1 साल का कोर्स डिजिटल मार्केटिंग होती है। एक बैच लास्ट में मैंने बैच लिया है, एक स्टूडेंट से 1,20,000 लिए हैं सिर्फ इस 2 सॉफ्टवेयर। एक स्टूडेंट से 30,000 लिए, एक स्टूडेंट से 75,000 लिए। क्योंकि मेरे साथ ना मेरा स्टाइल ऐसा है ना कि स्टूडेंट्स फिर मुझे बता देते हैं सच, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मैं स्टूडेंट्स के साथ दोस्तों की तरह ही रहता हूँ, तो वो फिर मुझे बता देते हैं कि सर हमारे साथ ये हुआ है। एक फीमेल है, सियालकोट से आई हुई है, फैमिली से वो बहुत अच्छी है, खुद भी वो अच्छी लड़की है, अच्छे घराने से है। उससे इन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए हैं सिर्फ एडोब प्रीमियर के और उसके, और उसको यही धोखा दिया कि हम आपको ऑडिशन भी सिखाएंगे। तो जब हम क्लासेस ले रहे थे तो एक दिन मुझे वो मैनेजमेंट बार बार बोले कि इनको ऑडिशन कराएं। मैंने कहा यार ऑडिशन में साउंड का ही काम होता है, वो प्रीमियर खुद इतना अपडेट हो गया कि हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी। नहीं वो हमने करना है। फिर वो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर इन्होंने मुझे ये कहा है, और उसी वजह से वो कह रहे हैं कि मैंने इनसे पूछा कि आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा हम आपको एडिटिंग में ऑडिशन फ्री में करा रहे हैं। मैंने कहा यार बस ठीक है, पैसे तो दे दिए, अब क्या हो सकता है। तो इतनी झूठे। उस बंदे को अगर आप देखेंगे ना, जो इंस्ट्रक्टर का हेड है, तो आप कहेंगे ना कि इसके दामन पे तो फरिश्ते नमाज पढ़ते होंगे। मतलब शक्ल हुलिया और उसकी बातें ऐसी है, और वो सबसे ज़्यादा बड़ा लुटेरा है। और मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी, मैं कुल्लम मैं उसको सामने भी बोलता था। मैंने कहा जितने हराम की कमाई तुमने कमाई है ना, अल्लाह माफ़ करे, ये नवाज शरीफ लोगों को, हम वो तो दुनिया को पता है कि वो चोर है, ठीक है, वो बस ठीक है, बस सबको पता है कि भाई चोर है, वो चोरी कर रहे हैं। मैंने कहा तुम तो बेवकूफ़ बना के वो कर रहे हो, तुम अपना हुलिया देखो, अपने बातों को देखो, तुम दीन ईमान के बगैर बात नहीं करते हो, तुम्हारे काम करतूत चेक करो। तो मैंने कहा वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक तुम हो। सर बड़ा ये अजीब सी मेंटेलिटी है। मैं उसके साथ बैठा, हाफ़िज़ कुरान था, तो उससे तो हमारे बहुत दोस्त हो गए, कहते हैं यार तुम किस चीज़ में आओ, 2 नंबरी करो, बाद में कमाओ, बाद में उम्रा या हज जाके करो, तुम्हारी हलाल हो जाए। हाँ सारे माफ हो जाए। क्या लो, हाँ मेरे सारे रिश्तेदारों ने ऐसे किए। मैं कहा रिश्तेदारों में केवल तुम भी करोगे ऐसे? जो कि अजीब लॉजिक यार, मतलब कि अब देखो आपके सामने मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया ना, इसके लिए वो 5 क्लासेस एक्स्ट्रा घुमाते रहते हैं। 5 दिन कैसे कवर करते हो? बस वो बड़े खिलाड़ी लोग ये हैं। ऑडियो हुआ है, वीडियो भी ऐसे ही साफ होती है। यार एक वीडियो या- नहीं वीडियो से दोस्त वो- आप वो सैंपल सकती है साहब। ऐसे कर रहे हैं, घुमाने वो- का मतलब नहीं है। आप रिकॉर्ड करनी है। अच्छा वो रिकॉर्ड साफ नहीं हो सकता। हाँ, बस ये बड़े खिलाड़ी लोग। अच्छा उधर एक और भी सेटअप चलता है। मुझे नेक्स्टल में अरफा टावर में मुझे ऑफर की गई, किसी स्टूडेंट ने तारीफ की होगी नेक्स्टल में, वो मेरे साथ भी पढ़ रहा था, नेक्स्टल में भी था, उधर से कोई और कोर्स कर रहा था। तो नेक्स्टल ने मुझे कहा कि यार आप हमें ज्वाइन करो। आई थिंक पता नहीं क्या नाम था उस मैडम का। तो मैंने कहा नहीं मेरी ऑलरेडी कमिटमेंट है इनके साथ, तो मैं कमिटमेंट नहीं तोड़ सकता, लेकिन चलो मौका आएगा तो ज़रूर। तो उधर एक रिसेप्शन पे एक लड़की होती, जिस तरह ये फीमेल है, तो एक लड़की थी वहाँ पर, नाम इस वक्त मैं भूल गया हूँ। तो उनसे मैं अक्सर गपशप होती थी, क्योंकि आता जाता था ना, मेरी क्लासेस ज़्यादा होती थी। तो एक दिन मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा यार इस तरह वो कर रहे हैं, क्या करूँ? नहीं सर उधर नहीं जाना, ये बड़ा बेइज्जत करते हैं और पैसे भी नहीं देते, ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, और बहुत बुरा कहा उसने नेक्स्टल के बारे में। तब मुझे नेक्स्टल के बारे में नहीं था पता, मैंने कहा चलो मैं भी ठीक होगा। फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने दोबारा पूछा, फिर मैं इकबाल टाउन में PNY में ही था, वहाँ पर मैनेजमेंट मेरे साथ बहुत अच्छी थी।
तो वो कुछ लोग मेरे दोस्त बन गए थे, तो उनसे मैंने कह दिया, मैंने कहा यार वो बार बार कह रहे क्या करूँ, कहते नहीं 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 उधर नहीं जाना, नेक्स्ट बर्बाद कर देगा, ऐसे कर देगा। मैंने कहा यार मुझे क्या बर्बाद कर देगा, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं तो पार्ट टाइम कर रहा हूँ ये ऐसी प्रैक्टिस के लिए। कहते नहीं नहीं उधर नहीं जाना। फिर मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा यार मैं पीएनवाई के जिस भी बंदे से पूछता हूँ वो नेक्सटल के बारे में बहुत बुरा कह रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे पता, आप लोगों ने जॉब की है उधर? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा किसने बोला? नहीं वो हमारा सीईओ भी कहता है। तो हमारा वही इंस्ट्रक्टर का नाम ले रहे थे कि हमारे इंस्ट्रक्टर चले गए तो उन्होंने 2-3 महीने की सैलरी नहीं दी, वो चले गए। मैंने कहा कौन कह रहे? कहते वो इंस्ट्रक्टर। फिर मैंने जब बाकायदा मालूमात की तो उन्होंने अपने स्टाफ को भी ये ट्रेनिंग दी है, उनको भी डराया है कि अगर हमारे साथ रहोगे तो हम ख्याल रख रहे हैं नेक्सटल में जाओगे तो बर्बाद हो। तो वो बेचारे वो यंग लोग हैं ना, सारे बेरोजगार लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार ऐसा ना हो कि बेरोजगार हो जाए नेक्सटल के चक्कर में। इतना वो पॉइजन किया नेक्सटल के बारे में लोग। तो बस ये चीजें हैं। नेगेटिव मार्केटिंग है ना, पर हमारी फील्ड भी ऐसी 95% जो है ना वो दो नंबरी करते हैं सर, ये कि उसके अंदर तो यही है बस घुमाना करना। मैं कहता हूँ ना, देखो इस लड़की ने खर्चा किया ना 75,000 इसने लैपटॉप पे लिए किया ना, ये इसने तो नहीं किया, इसके माँ बाप ने किए ना ये खर्चे। अब उन्होंने कितनी मुश्किल से वो कमाए होंगे, ठीक है। इनके पास तो लैपटॉप आया होगा ना, वो पैसे देते वक्त ना उनके दिल में क्या चल रहा था वो मैं फील कर सकता हूँ, वो ये लोग नहीं फील कर सकते। मुझे ये चीजें नजर आती हैं, मैं इन चीजों में बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मैं बिल्कुल भी किसी का टाइम वो नहीं। मैं इसलिए तो जो भी स्टूडेंट आता है और मैं उसे कहता हूँ कि एडमिशन लो या ना लो, लेकिन अगर हेल्प चाहिए तो मुझसे ले लो, क्योंकि पाकिस्तान में इतने बेरोजगार लोग हैं, जो यंग जनरेशन है वो सारा बेरोजगार हमारा बैठा हुआ है। तो मुझे पता है यार कि कितनी मुश्किलात से लोगों को गुजरना पड़ता है, ठीक है। मैं खुद भी गुजरा हूँ काफ़ी मुश्किलात से, तो इसलिए मैं हेल्प कर देता हूँ। मुझे यहाँ तक कहा जाता था ना पीएनवाई में कि अगर आपने छुट्टी करनी है तो स्टूडेंट को नहीं बोलना कि छुट्टी करनी है। तो मैंने कहा यार वो आएंगे तो वो बेचारे क्या नहीं, वो हम उनको कह देंगे कि फिजिकल क्लास है आप आ जाओ, और फिर जब क्लास आ जाएंगे तो हम उनको बता देंगे कि आपका इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो आपसे ऑनलाइन क्लास लेगा। तो मैंने कहा यार ये तो झूठी, वो इदारा मैंने इसलिए छोड़ दिया। मैंने कहा यार मैं आप लोगों के लिए झूठ नहीं बोल सकता। बताया कि वादा देने की मैं वो मैंने कहा माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, वरना नॉर्मली नहीं अलाउड नहीं होता, और स्पेशली आप लोग वलेंशिया से आते हो तो इस चीज़ को थोड़ा कदर करके इस पर जरा मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये Arshad Nadeem. अब ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों पर खर्चा करते हैं कि ये कुछ सीख सके, और उनके साथ आप उल्टा फ्रॉड करो तो यार उनके वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एक बद्दुआ तो निकलती है ना, और वो बद्दुआ कभी ना कभी तो लग जानी है। बर्बाद तो हो गए, कभी ना कभी तो आपको लग जानी है। तो ये चीजें हैं, क्या कर सकते हैं। सर पीक सॉल्यूशन नहीं आपने सुना होगा, आपने पीक सॉल्यूशन बहुत सारे हैं यार। तो पीक सॉल्यूशन पर ये बात है आज से कोई 8-10 साल पुरानी, मैंने सोचा था ग्राफिक डिजाइन करने की समर वेकेशन में, थोड़ा दूर था, मतलब कि जितना यहाँ से वो है ना अड्डा प्लॉट, या आपका घर जितना होगा थोड़ा सा उतना तकरीबन होगा। अच्छा बोरो तो उनका मैंने 2 कोर्स, एक ग्राफिक डिजाइनिंग का, एक जो है वो 3D एनिमेशन का। अच्छा, उनका एक कार्ड बनता था, कहते हैं एक बार फी देती है, अगली बार जब आपने करना है ना 10 साल बाद भी 1000 रुपया दो दोबारा कोर्स कर। तो दोबारा मैं कंटिन्यू नहीं कर सका था क्योंकि वो दूर बड़ा था, रूटीन नहीं, लेकिन उनका इंस्ट्रक्टर अच्छा था और ये पॉलिसी बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। अच्छे लोग भी हैं इस फील्ड में। और मैंने सब किया था, मैं 6 महीने बाद दोबारा गया था, मैंने 1000-1500 रुपया दिया था कोर्स, दोबारा नहीं लिया। इसमें एक है हॉल ऑफ स्कूल्स है, स्कूल ऑफ हॉल्स है, इस तरह कुछ था, तो मुझे पता भी नहीं था। मैं पेशावर में होता था, उन्होंने मुझे ऑफर की थी, मैं आईटी बोर्ड में पढ़ा रहा था, उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि हमारे पास लाहौर था। मैंने कहा मैं तो इधर परमानेंट जॉब है मेरी भाई। उनको लगा था कि शायद मैं लाहौर से हूँ, तो मैंने कहा मैं तो पेशावर से हूँ। उन्होंने कहा कि जब भी आप लाहौर आएंगे आपने हमसे रब्ता करना है। सर वैसे आप इतना करें माशाल्लाह, आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, लाइक आप प्रॉपर क्लास, आधे घंटे क्लास आराम से कर। सर मैं यूट्यूब का चैनल भी अपना दिखा दूंगा आपको। सर मैं देखा आपका चैनल, इसमें वो चीज़ें मैंने हटा दी हैं। अच्छा, इसमें मैंने मेरे कोर्सेज थे, मैं महीने के कितने कमा रहा था उस दिन, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 2010-11 की।
आई थिंक $500 प्लस मंथली मैं कमा रहा था। सर क्यों वो किया? स्टडीज़, मुझे स्टडीज़ करनी थी, मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। फिर जब स्टडीज़ की, फिर मेरे काम की नौयत इतनी, फिर मैं इतनी मसरूफियात हो गई अभी भी मेरे यूट्यूब अकाउंट में $33 पड़े हैं। एक सर्टेन एज के बाद बंदा आता है, वो कहता है कि भाई मैं इतनी बजट तो और नहीं कर सकता, मुझे ये आजकल ऑटो पे लगाना है। हाँ। तो अब आपको वो करना चाहिए। आजकल ना मेरा सारा जो फोकस है ना, सर आपकी सरकारी जॉब एकदम से जाने देंगे वो? नहीं वीजा में ऐसे वो नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस ये होता है कि आप 1 साल की छुट्टी लो हाँ, एक विदाउट पे। अच्छा नहीं, पेड भी मिल जाती है? अच्छा वो टीचर्स को मिलती है, टीचर्स को मिलती है, पेड इतना तो नहीं मिलता, साल की मिलती है सर। वो पूरे साल की तो आई डोंट नो। आई थिंक 6 महीने या साल की होती है। नहीं 3 महीने का मिलता है, वो हमें लो है। साल का नहीं मिलता, तो मैंने साल की छुट्टी पे चले जाना है और फिर वहां से ब्लैक लिस्ट होना है यहाँ से। नहीं ब्लैक लिस्ट नहीं, वो यहाँ के सीनियर्स को बता दूंगा ना क्लियर कि भाई मैं सरकार के साथ अब मैं इतना वो नहीं कर सकता कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं आऊंगा या नहीं होगा, क्योंकि कौन मेरी बात सुनेगा। तो यहाँ पर जो मेरे हेड्स हैं उनको मैं क्लियर बता दूंगा कि सर ये है, अगर कामयाब हो गया तो रह जाऊंगा, नहीं कामयाब हुआ तो मैंने वैसे भी नहीं आना, मैं अफगानिस्तान चले जाना है, लेकिन इधर नहीं आना। तो जाना है तो आप पता नहीं ये मानेंगे भी कि नहीं, 1 साल की छुट्टी वो देंगे भी कि नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, स्पेशली मुझे ऐसे लग रहा है, मैं गलत हूँ, जिधर पठान बंदा काम कर रहा है ना, पश्तून जो भी है, उनके साथ थोड़ा सा वो सख्त कानून है। आई डोंट नो व्हाई, हालांकि वो खुद यूनिवर्सिटी है, एजुकेटेड लोग हैं सारे। सर आप फिर ये एक्सक्यूज ना कि मैं अपनी फैमिली को वहाँ सेट करना है, रिलेटिव्स हैं तो वापस आ तो वही करना है, वैसे ही करना है। मैं उनको यही कहूँगा कि जी मेरे साथ फैमिली होगी, उनको सेटल करके वापस आ जाऊँगा। अगर मुझे उधर मज़ा आया तो फिर नहीं होगा, फिर मैं आपको वो कर दूंगा। वैसे गवर्नमेंट से जब आप सैलरी नहीं लेते हो ना, फिर वो आपकी बात मान लेते हैं। तो मैंने साल भर माशाल्लाह जितना आपका स्केल है, चीज़ है, तो वो बंदे को देखते हैं ना यार। वो हाँ, मुझे अभी भी PIT भी जॉब ऑफर दे रही है 18 ग्रेड की, मैं नहीं जा रहा हूँ। सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि वैसे तो साल नहीं तनख्वाह लेंगे, उनको तकलीफ नहीं, लेकिन उनको एक अच्छा रिसोर्स उनके पास से जा रहा होगा तो वो कोशिश जरूर करेंगे लोग। नहीं वो तो अभी वो यार, मुझे इस चक्कर में 3 साल हो गए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर लो, नहीं कर रहा। मेरा ट्रांसफ़र लेटर आया हुआ है पिछले 1 साल से, और मेरे हेड की ड्रॉ में पड़ा हुआ है, मैंने खुद देखा है। और जिस बंदे से वो टाइप कराया गया है वो मेरा रूममेट रहा है 2 साल, उसने मेरे सामने टाइप किया है। रेक्टर जो होता है यूनिवर्सिटी का, उसकी तरफ से मेरा ट्रांसफ़र लेटर उसकी ड्रॉ में पड़ा हुआ है, नहीं दे रहा। कहते तुमने नहीं जाना। मैंने कहा यार मैं इस्लामाबाद में अपने घर के कितने करीब हो जाऊंगा, मैं पेशावर डेली आ जा सकता हूँ, 1.5 घंटे का तो रास्ता है, नहीं जाना। 3 साल हो गए, तो अब मैंने कह दिया बस ठीक है, अब नहीं जाने दे रहे, तो अब मैंने फ़ौरन कनाडा चल रहा। 2-3 साल तो मैं फैमिली से दूर रहूँ ना। आप फैमिली समेत कैसे वीज़ा लग रहा है? बच्चे भी छोटे हैं, कनाडा का वीज़ा मिलता है? हाँ जी, मुझे मिल जाता है। वही कह रहा हूँ, उसके कैसे और कनाडा वाले मुझसे प्यार बहुत करते हैं। खुदा मिल जाता है तो वीजा कंप्लीटली नहीं हुआ। अच्छा चलो, इट्स ओके। चलो ये क्लियर हो गया ना, साउंड वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज आपको मैंने रीमिक्स टूल के बारे में बताया था। नहीं सर, रीमिक्स ओके। सर एक तो वो, दूसरा आपने बताना कि 2 ऑडियोज हैं तो एक को वॉल्यूम ऊपर नीचे मतलब जैसे ऑटो डकिंग, ओके वो भी करते हैं। परसों हमारे पास एक म्यूजिक था, बड़ा मस्त सा म्यूजिक था, ये है। सपोज मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है, और साथ में म्यूजिक भी चल रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं बातें करूं म्यूजिक डाउन हो, जब बातें मेरे स्टॉप हो जाए, बीच में गैप हो, तो म्यूजिक अप हो। बहुत इजी है। जो नया वो है 25 में या 24.5 की जो बात है, उनमें है यहाँ पर एक ऑप्शन जिसको बोलते हैं नॉट ग्राफिक्स, ये डायलॉग्स है ना। सपोज इसको मैं म्यूजिक डिक्लेयर कर दूं,
और यहाँ पर है ऑटो डकिंग, ये देखिए इसमें भी है लेकिन इसमें प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अगर आप ये ऑप्शन ऑन कर दें और ये जनरेट की फ्रेम्स करते हैं, ठीक है, इधर ये देखो जहां पर मेरी बातें नहीं है ना इसने म्यूजिक अप कर दिए, जहां पर मेरी बातें इसने म्यूजिक डाउन कर दिए, ठीक है। लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूं, ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, नए वाले में भी काम नहीं कर रहा। तो हम मैनुअल तरीका सीख लेते हैं और वो ज्यादा आपके कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो मैं जाता हूं यहाँ पर और बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी बातें है ना, तो ये बार दिख रही है ना आपको, ये इसको पहले नीचे करो, इस तरह नीचे कर दिया, ठीक है। बहुत नीचे हो गया, साउंड नहीं सुनाई दे रहा, तो थोड़ा सा वापस ऊपर करो। अभी भी नहीं, थोड़ा सा और। क्या हो गया है, बेचारा नाराज हो गया। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि आज ऑडियो पर है। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं मजीद। अब बीच में गैप है ना, तो मैं इसको बढ़ाऊंगा। कैसे? मुझे कीज लगानी होंगी। कट भी लगा सकते हो, वो भी एक आसान तरीका है, लेकिन कीज में आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है। तो आप आएंगे, कंट्रोल का बटन क्लिक करेंगे, कंट्रोल, तो ये आपका आइकन ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना। यहाँ पर एक कट लगाओ, कट नहीं सॉरी, एक क्लिक करो, एक स्पॉट से लग गया, एक की लगी, और एक और लगाओ, ठीक है। और फिर यहाँ पर एंड है ना, यहाँ पर अप होगा और फिर नीचे आएगा ना, तो यहाँ पर अगेन एक की लगाओ और फिर एक की लगाओ, और ये जो बीच वाला लाइन है इसको सेलेक्ट करके ऊपर करो। Hello, my name is Ashwin. Today we are going to talk about auto ducking. About auto ducking. So what is auto ducking? हालांकि कितना फजूल साउंड है मेरा, और म्यूजिक के साथ वो कितना इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। What is auto ducking? कंफ्यूज नहीं होना, कंट्रोल के साथ आप ये कीज लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको कंट्रोल का पता नहीं हो, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपके पास एक और बटन भी होता है, ये हमारे पास पेन टूल है, ठीक है। इस पे क्लिक करो, आगे आओ। पेन टूल के साथ ये होता है कि आपको कंट्रोल प्रेस नहीं करना होता साथ में, इसमें आप डायरेक्ट कीज लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपका कट वाला तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पेन टूल से एक क्लिक किया, विदाउट एनी कंट्रोल का बटन क्लिक किए हुए, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर करना हो ना, तो पेन टूल सिर्फ आपके स्पॉट्स लगाता है, ये पोजीशन नहीं चेंज कर सकता। तो आपने दोबारा वी का की क्लिक करना है और इसको ऐसे करना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप कंट्रोल के साथ डायरेक्ट करते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा इजी पड़ता है आपको, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ किया करो, ठीक है। अच्छा, अब आता हूँ ना, मैं कट का तरीका बताता हूँ। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं म्यूजिक में डिलीट कर देता हूँ और अब हम नबील भाई के आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, ये मेरे पास एक म्यूजिक है और मैं कहता हूँ कि भाई ये पेन टूल से और ये ऊपर नीचे और ये मुझसे नहीं हो रहा, मुझे कोई आसान सोल्यूशन बताओ, ठीक है। ये आसान तो है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे हर जगह पे आपको बचाएगा नहीं। जो मैंने आपको कंट्रोल वाला तरीका बताया वो हर जगह पे आपको बचाएगा, लेकिन ये फास्ट बहुत है जो अभी करने लगा, ये बहुत फास्ट है, ये बहुत इजी है। मैं सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा म्यूजिक काट देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर डायलॉग है ना, तो मैं राइट क्लिक करके ऑडियो गेन क्या रखूं, मैं सपोज -20 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक कट लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहिए ज्यादा। इसका ऑडियो गेन कितना करना है, 5 कर दो, बल्कि ये ऑलरेडी ये म्यूजिक बहुत ज्यादा तेज है, तो इसको मैं कोई ऑडियो गेन नहीं देता, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जंप्स आ रहा है, डायरेक्ट वो हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था ना,
कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है, ऑडियो डिसॉल्व। तो आप ये दोनों तरफ ये डिसॉल्व लगाओ, तो वो जो ऐसे अप जाता है और ऐसे डाउन आता है तो वो वाला इफेक्ट भी हो जाता है। ये म्यूजिक बहुत तेज है, तो हम इसको ना, ये -20 है ना, तो इसको हम रख देते हैं -10 या -5, ताकि वो बहुत कंट्रोल से बाहर ना हो। मैं -8 रख देता हूँ। ओके, अब देखो। My name is Arshad Nadeem. Today we are going to talk about auto dubbing. ठीक है, और ये राइट क्लिक, ऑडियो गेन -8, क्योंकि यहाँ पर सर, एक साउंड और हमें जो आपने बार पकड़ के ऊपर नीचे करे तो वो भी कर सकते हैं बाहर से नीचे Auto dubbing. So what is यही है, यही बार है मेरे पास। हाँ, ये इसी की बात कर रहा हाँ, हूँ। हाँ। इसको ऊपर नीचे भी करके कुछ ऑडियो गेन डालने के बजाय। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हो। सर मैंने इधर मेरी कहानी कुछ ऑडियो के बहुत सारे तरीके हैं। ये क्या चल क्या रहा है? पता नहीं कब के खा के आए यार ये लोग। मैं तो बोल ही नहीं हुआ। आपके यहाँ पर बैठने से उसको एक फायदा होता है। क्या? अच्छा, मोबाइल यूज कर रहे हो? हाँ, मैं नहीं करी, वो करा। अभी तो उधर ही पड़ा है। हाँ, ठीक है। एडोब प्रीमियर में यही चीजें थी। सिर्फ एक लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नए टूल्स के मुताबिक आपके लिए जरूरी है। सपोज आपके पास कोई एक ऐसा क्लिप हो, सर पता नहीं क्या बस देखो, वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये मुझे लग रहा है हाँ। सस्ता नशा ये सिर्फ वाला से लगा। सर हम प्रोजेक्ट पिज़्ज़ा खा रहे हैं हम प्रोजेक्ट। हाँ हाँ, हम पक्का। वीडियो कैसे साफ करते हैं? वीडियो क्या? वीडियो को कैसे साफ करते हैं? वीडियो को? हाँ, वीडियो शोर होता है। वीडियो में शोर होता है। हाँ, वीडियो में शोर कैसे होता मतलब कि जो आप मतलब जो जब बोले पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजेगा, तो वो वीडियो में शोर थोड़ी होता है, वो तो ऑडियो में होता है। तो ऑडियो तो मैंने सिखा दिया ना। मैं इसके बाद थोड़े से 4-5 प्लगइन्स भी जल्दी बताता हूँ, वो आप ढूंढो। फाइल CRP भी है, उनके 1-2 ट्यूटोरियल्स देख लो, उसमें भी कुछ चीज़ें आपको इजी हो जाएंगी। ठीक है, अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है जो आप लोगों के पास तो लाजमी आएगी आप लोगों के साथ। मेरे पास ये इतने चंक्स है, ये है ऑलमोस्ट 23 मिनट का। ठीक है, म्यूजिक मेरे पास कितना है? 1 मिनट 47 सेकंड का, और मुझे सेम ही म्यूजिक चाहिए जो कि मैंने 23 मिनट तक बढ़ाना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास जुगाड़ी तरीके होते थे मैनुअली, लेकिन उसमें म्यूजिक का सेंस होना चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। अभी हम यहाँ पर ऐसे कॉपीज कर देते थे, इसकी कॉपी लगा देते थे ऐसे, और यहाँ पर ऐसी जगह पे काटते थे कि जंप ना सुनाई दे, और इस तरह कॉपी करते 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 हम जाते थे। तो उसमें आप कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई जंप आ जाता था, जो कि एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता चलता था, लेकिन एक वीडियो एडिटर को पता चल जाता था। ठीक है, लेकिन प्रीमियर ने आपका काम बहुत इजी कर दिया है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और हमारे पास एक AI का टूल आया है, ये परसों मुझसे रह गया था। वो है, अरे मेरे वाले में नहीं है, नहीं मेरे वाले में है, ये है रीमिक्स टूल, ये है। ठीक है, रीमिक्स टूल ये AI का टूल है, और ये क्या करता है कि ये म्यूजिक है ना, ये मैंने यहाँ तक बढ़ाना है, ये सेम म्यूजिक, ये उसी 1 मिनट की म्यूजिक को 23 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी आपकी फुटेज है, ये उधर तक बढ़ाएगा, जनरेट करेगा, और उसमें जंप कोई नहीं होगा, आपको फील भी नहीं होगा। अभी हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ये टूल जरूरी है। ओके,
ये देखो जहां पर ये zigzag सी लाइन बनी हुई है ना, यहाँ पर इसने खुद ही कटिंग की हुई है और खुद ही जनरेट किया हुआ है। लेकिन हम थोड़ा सा सुन लेते हैं कि जम तो नहीं आ रहा। अभी वीडियोस में बंद कर लेता हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप उसको ज़्यादा उठा नहीं पा रहा। हमने वैसे भी जस्ट म्यूजिक को ही सुनना है। ये थोड़ा सा बढ़ाओ, जहां पर ये आ रहे हैं यहां पर सिर्फ नोट करोगे कि आपको कोई जंप दिख रहा है। ये तो अपना म्यूजिक ऐसा ही है कि खत्म होता है फिर शुरू होता है। कोई कट लगा है, ये कमाल है इस टूल में। ठीक है, तो रीमिक्स टूल में ये है कि अगर आपके पास 1 घंटे का वीडियो है, 2 मिनट के म्यूजिक है, तो आप उसको 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। इसके उलट भी कर सकते हैं। आपके पास 10 मिनट का म्यूजिक है और आपके पास क्लिप जो है वो सिर्फ 2 मिनट का है, तो आप उसको कम करो, वो खुद ही वो बीट्स वगैरह सब कुछ कम कर देगा। अगर मैं सपोज ये सब कुछ कंट्रोल Z कर लेता हूं और मैं आता हूं यहां पर, ये मेरे पास है 29 सेकेंड म्यूजिक, मेरे पास है कितना 1 मिनट 47 सेकेंड है। ठीक है, तो एक तो हम नॉर्मली कट करते हैं ना, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि म्यूजिक प्रॉपर स्टार्ट हो और वो पूरा वो थीम चले। तो आप अगेन रीमिक्स टूल पे आओ, ये यहां पर क्लिक करोगे ऐसे, तो सबसे नीचे आया होगा यहाँ। इसका कोई शॉर्टकट की भी नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करो और इसका आइकन भी चेंज है। आप इसको ऐसे करो, ये उसी म्यूजिक को, वो पूरे म्यूजिक को, वो कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद करना, ये वही वाला का, वो पूरे म्यूजिक की बीट्स उठाकर वो छोटे से उसमें ले आते हैं। ठीक है, तो ये प्रीमिक्स टूल है। अच्छा, ये बातें हो गई, प्रीमियर आपका खत्म है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कल को अगर आप यहाँ से बाहर जाते हैं ना, ये मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ एंड में शेयर करता हूँ, आपको लोग कहेंगे कि आपने क्लास में ये नहीं सीखा, यार ये भी नहीं सिखाया, यार वो भी नहीं सिखाया, तो क्या सिखाया है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने सिखाने की बहुत सारी चीज़ें कोशिश की, इवन इनका आउटलाइन छोड़ के मैंने अपना वाला आउटलाइन कर दिया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। ये फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं। आप 1 साल भी मेरे साथ यहाँ पर सीखो तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मेरा काम मैंने पहले भी बताया था, जस्ट आपको पुश करना था, जो मेन मेजर चीज़ें थी उनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। यहाँ से जब आप बाहर निकलो तो आपको 50 ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि आपने क्लास में कभी डिस्कस भी नहीं किया होगा, लेकिन वो इसमें मौजूद है। ठीक है, तो वो आगे एक्सप्लोरेशन आपका काम है, आपने एक्सप्लोर करना है, सब कुछ करना है। मैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूं, आप लोग कोडिंग करते हो ना, ठीक है, आपको वो छोटा सा 2-3 लाइंस बता देते हैं कि ये वेरिएबल है और यहाँ पर क्या क्या उसमें क्या क्या नाम आते हैं, ये सिंटैक्स है, ये है। लेकिन आपको प्रोजेक्ट के लिए, असाइनमेंट के लिए वो आपको कहते हैं कि भाई ये फलाना सॉफ्टवेयर बनाओ। ठीक है, वो पूरा सॉफ्टवेयर तो उन्होंने बनाकर नहीं दिया ना, उन्होंने जस्ट आपको ये अरे किधर आता है, ठीक है, फंक्शन किधर आता है, कंडीशन किधर आता है, बस यही एक लाइन में सिखा देते हैं। ये भी सेम वैसी है। मैंने हालांकि उससे ज़्यादा कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं। तो किसी की बातों पे बिलीव नहीं करना और ऐसे नहीं करना कि यार ये तो हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हमें ट्रेनर ने नहीं सिखाया। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी भी मिसिंग है, लेकिन उनकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, वो वक्त के साथ साथ आपके सामने आएंगी तो आप सीखेंगे, एक्सपीरियंस के साथ आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा हम एडिटिंग आप लोगों ने सीख ली ना। फाइवर पे अकाउंट बनाते हो, अपवर्क पे बनाते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसका एक सादा सा ट्यूटोरियल देख लो उस पे यूट्यूब पे, बल्कि किसी दिन आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूंगा, अकाउंट्स मैं बना दूंगा। सिर्फ उसमें चाहिए क्या कि वो आपसे मांगेगा काम कि आप अपना प्रोफाइल तो बना रहे हो, लेकिन अपने प्रोफाइल पे काम क्या दे रहे हो। तो जो मैं आप लोगों से असाइनमेंट का कह रहा था ना कि असाइनमेंट करो, तो यही असाइनमेंट उठाकर आप उधर दे सकते हैं। जो आपने कमर्शियल बनाया, जो आपने बनाया है स्टार्ट में, जो मोन्टाज बनाया है, ठीक है, अगर किसी और ने भी बनाया होगा तो फायदा होगा। ये भाई साहब भी सिर्फ मोन्टाज बना के बैठे हैं। ठीक है,
तो अगर आप अपवर्क पे, फाइवर पे अपना अकाउंट बनाते हो तो आपसे कहेगा कि अपना काम भी दिखाओ। तो अगर आप असाइनमेंट करते हैं ना तो वो काम आपका उधर दिखता है और उस पर आपको क्लाइंट मिल जाते हैं। ठीक है, वो तो चलो अपवर्क और उसकी बातें हैं। आप एक और काम भी करो। मेरा अभी यहाँ पर बिहेंस लॉगिन नहीं होगा। बिहेंस एक वेबसाइट है ये मोस्टली डिजाइनर्स के लिए है, लेकिन इस पर वीडियो एडिटर्स भी अपना प्रोफाइल बनाते हैं। ये भी एडोब के साथ कनेक्टेड होता है। अभी ये मुझे शायद लॉगिन कर दे। बिहेंस पे अपना प्रोफाइल लाजमी बनाओ। अच्छा मैं आ गया, ठीक है। ये अच्छा, मैं ऑनलाइन अपना नाम अरशद नदीम नहीं यूज करता, मेरा जेली प्रोडक्शन से ही यूज होता है। ठीक है, पूछना था व्हाई जेली प्रोडक्शन? मैं अपना ऑनलाइन प्रेजेंस जब बना रहा था, जब मैं आपकी तरह था, तो हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे। उसमें से एक मेरा बहुत करीबी दोस्त है, अभी भी है, तो मेरा शागिर्द भी रह चुका है। तो हम नाम सोच रहे थे कि क्या नाम रखें, तो उसने कहा जेली रख दो। उसने मजाक में कहा, मुझे अच्छा लगा, हमने रख दिया। तब से मैं लगा हूँ। ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। ये मेरा PSL का है। ये 14 अगस्त, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कुछ ऐसा काम भी है जो 20-20 साल पुराना है। ठीक है, नया भी है, पुराना। लेकिन मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने नए प्रोजेक्ट्स पहले ही अपलोड कर दिए थे, तो वो सबसे एंड में आ गए। ये मैंने इंग्लिश की मूवी थी, अराइवल मूवी देखी है? अराइवल मूवी में एक सीन है कि जिसमें एलियंस आते हैं और एक टनल सा बना होता है, और उसमें वो लोग ऊपर चढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उसी टनल वो डिजाइन मैंने किया है, उसका 3D मॉडल, वो क्रोमा है सर। हॉलीवुड तक पहुंच गया। यस, ये एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, ये उसी का है। ये उनका एक क्या कहते हैं इसको, स्टार्ट में एक और नाम देते हैं, जो इमेजरी होती है ना, इमेजिनेशन होती है, डायरेक्टर आपको बोलता है ना, तो आप स्टार्ट में डिजाइनर बोर्ड जो होता है बेसिकली, उसको हाँ, बोर्ड कहते हैं कुछ इस तरह कुछ नाम, इसको मुझे अभी नाम भूला हुआ है। ये ग्राफिक्स है ना? ये तो 3D है, सिनेमा 4D में मैंने बनाया। ठीक है, तो ये उनको मैंने एक वो दिया हुआ था, इस तरह की ड्रेस, और ये वो टनल हमने पहले इस तरह डिजाइन किया था, फिर बाद में उसमें अमेंडमेंट आती गई, फिर उस तरह बने। अब वो कोई टेक्सचर सा बने। किस माया पे बना है? ये सिनेमा 4D ठीक है। 3D का कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। तो ये वो वाले मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ मैंने जो किए हैं, ये मेरा UK का एक क्लाइंट है, USA का, उनका एक चलता है, जिस तरह हमारा यहाँ पर एक होता था, एक संडे मैगजीन होता था, ये उनका वहाँ से चल रहा है। ये मेरा USA का एक प्रोजेक्ट है, इसको मैं प्ले कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मेरा गेम है, इसका भी जल्दी प्ले कर लेता हूँ। ये गवर्नमेंट के लिए था मेरा। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, अभी भी इसमें 90% काम मेरा अपलोड नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि वो कॉपीराइटेड है, उसके राइट्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने तो इदारे से पैसे लिए, तो वो उनके पास हैं, तो वो मैंने अपलोड नहीं किया। ये मेरा स्वीडन का एक क्लाइंट है, जिसके लिए मैं एनिमेशंस वगैरह बनाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। इटाची एक मोबाइल कंपनी है, पूरी दुनिया में काम करती है, वो मेरा क्लाइंट है। और ये नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो डीलिंग करते हैं वो तो उससे यूक्रेनियन है कोई। ठीक है, उनके थ्रू फिर एक पाकिस्तानी कंपनी इन्वॉल्व है, फिर वो मुझसे पाकिस्तान में इटाची जो भी मोबाइल शॉप में इन्वेस्ट करता है, उनके प्रमोशन करता है, तो उनका पूरा शॉप डिज़ाइन करते हैं, पूरा शॉप उनका डिज़ाइन करते हैं इटाची वाले। तो वो डिज़ाइन पहले मैं 3D में बनाता हूँ और हम क्लाइंट को दिखाते हैं कि हम अगर आपका शॉप डिज़ाइन करेंगे तो वो ऐसे दिखेगा। तो ये वो है। जी, मैं असल में 3D एनिमेटर हूँ। वीडियो एडिटिंग मैंने बाद में सीखी थी, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने वो भी सीख लिया। ठीक है, ये भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। ये स्काई न्यूज़ है, ये USA का एक चैनल है, उनके लिए मैंने किया हुआ है। डिफरेंट चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर अपना, ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको अपना काम दिखा रहा हूँ, ये दिखाने का मकसद ये है कि मेरे पास जितने क्लाइंट्स हैं ना, हमारे ज़माने में फाइवर, अपवर्क ये कुछ भी नहीं होता था, और बिलीव मी मैं अभी भी नहीं यूज़ करता। मैं अभी भी freelancer.com ही यूज़ करता हूँ, और उसमें भी मेरे चंद एक क्लाइंट्स हैं, वो भी किस्मत से मिले हैं, लेकिन वो यहाँ से मिले हैं मुझे।
मैं अपना काम बनाता था, यहाँ पर अपलोड करता था, यहाँ पर वो लोग देखते थे, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे, यार हमारा शैम्पू का कंपनी है, आप हमारे लिए कमर्शियल बनाओगे। ये जो स्वीडन का क्लाइंट है, इसने मेरा यहाँ पर 3D एनिमेशन देखी थी, इसने कहा यार मेरे पास एक क्लाइंट है जो हेडफोन्स बनाता है, ये सोल रिपब्लिक कितनी मशहूर कंपनी है हेडफोन्स की, और वो मेरा क्लाइंट है, ठीक है। कहता है यार वो मेरा क्लाइंट है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप प्लीज करो। मैंने उसका काम वो यहाँ पर मैंने अपलोड किया था। मैंने अपनी मार्केटिंग ऐसे की है, मैंने कोई अपना गिग नहीं बनाया, कोई अपना ऐसा कुछ नहीं, मैंने प्रोफाइल मजबूत बनाया, पोर्टफोलियो जिसको हम कहते हैं, पोर्टफोलियो मैंने मजबूत बनाया और वो हर जगह पे छोड़ दिया, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जो जो सोशल मीडिया वेबसाइट मुझे मिला मैंने हर जगह छोड़ दिया वो, ठीक है। वहां से मुझे डायरेक्टली क्लाइंट्स मिले, और मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिले ना कि वो 12-15 साल हो गए मेरे साथ ही हैं, वो हिल नहीं रहे मुझसे। अपवर्क पे आपको पास क्लाइंट आएगा, काम करेगा, खत्म, दूसरा आएगा, खत्म, तीसरा आएगा, क्योंकि वहां पर बजट्स बहुत स्लो, छोटे छोटे होते हैं, ये हजारों डॉलर्स पे करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यूएसए का था, और इसमें ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट था, ये फाइनल पॉलिश प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसमें ये लोगो शोगो उन्होंने मुझे दिए नहीं थे, ये हमने एक पिक्चर लेके तो हमने वो किया था, तो ये थोड़ा सा खराब हो गया था। तो मैं अपना डिस्प्ले भी कैसे करता हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट से पहले स्टिल्स निकाल के वो डिस्प्ले करता हूँ और एंड में फिर मैं अपनी वीडियो दे देता हूँ। तो ये मैं जल्दी से प्ले कर लेता हूँ आपके सामने। पूरा 3D मॉडल किया है, फिर एनिमेट किया है, फिर बीच में एडिटिंग की है, जो लड़की है इसकी भी एडिटिंग ही की है। सर पहले इसको डिजाइनिंग नहीं है ना, इस कंपनी में मैं 1 महीना और गुजारता तो शायद मेरी इस लड़की से शादी हो चुकी है, लेकिन मैं जल्दी निकल गया। सबसे ज्यादा तो मुझे अच्छा लगा ना वहाँ पर लोगों के लिए तो खाई रहती है, मैं वो नोट करता। देखो ये सारी चीज़ें मैंने वो की है। अब ये मेरा गेम है, ये मैंने अनरियल इंजन में बनाया है, इसमें माया 3D स्टूडियो मैक्स, इसमें ऑलमोस्ट सारे 3D सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं। ये मैं थोड़ा सा जल्दी वो प्ले करूँगा। कोई प्रॉब्लम है? कोई मसला तो नहीं है? ओके, बस हम 10 मिनट मजीद लगाते हैं फिर निकलते हैं, ठीक है। ये मेरा गेम है, मैंने मोबाइल गेम भी एक बनाया हुआ है और ये भी, लेकिन गेमिंग में आपको पूरी टीम चाहिए होती है, ये अकेले बंदे का काम नहीं है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल अकेला था तो मुझे बहुत टाइम लगा था इसमें। इसकी क्वालिटी मैंने थोड़ी सी डाउन रखी है क्योंकि वो YouTube पर उस टाइम अपलोड नहीं हो रही थी। ये मैं जल्दी आपके सामने कर देता हूँ, लंबी वीडियो है ये, बाद में फिर आप लोग देख लीजिएगा। गेम स्टीम पे अपलोड करना, स्ट्रीम पे है, लोग खेल रहे हैं। ये भी कुछ बनाया था, चलो इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ये जो स्वीडन का, हाँ उनको 5 या 10 मिनट का हो, लड़कियां वैसे भी झूठ बोलती हैं, कोई मसला नहीं। ये सोल रिपब्लिक का ये मैंने पूरा बनाया हुआ था, ये पूरा मॉडल किया है, फिर एनिमेट किया है, फिर ये मैंने बहुत एडवांस लेवल पे एनिमेशन बनाई थी। फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सिंपल एनिमेट करो, हमें एडवांस लेवल नहीं चाहिए, ठीक है। जो कमर्शियल मैंने दिखाया है ना, ये वो वाली कंपनी थी जिसमें मुझे वो मैनेजर बोल रहा था कि आप वॉशरूम क्या करने जा रहे हैं, ये वो वाली कंपनी थी,
ठीक है। इनसे मैं उस ज़माने में 3 लाख रुपए ले रहा था मंथली, मैं छोड़ दिया फिर मैंने। ये इस लड़की ने मुझे बड़ा रोका था कि मत जाओ, लेकिन बस मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। ये कराची में एक शॉप है, ये 2 शॉप्स हैं असल में, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। तो ये हमने वो किया था, इसका डिज़ाइनिंग एनिमेशन सब कुछ किया था। ये एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, इसकी क्वालिटी बहुत लो है, इसका ट्यूटोरियल भी है, ठीक है। ये मैकिंग मैंने असल में बनाई है, जो ये वाला प्रोजेक्ट है ना इसकी मैकिंग है। ये देखो ये सारा मैंने मॉडल किया। ये सिनेमा 4D, मैं मेन यूज़र सिनेमा 4D का हूँ। टीवी में अगर प्रोडक्शन में मोशन ग्राफिक्स में काम करना हो ना तो सिनेमा 4D बेस्ट है। देखो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए कौन से काम के लिए। आपको लोग कहते हैं ना 3D सीखो, माया सीखो, वो बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। आपका काम क्या है उसके मुताबिक सीखो। बिहेंस पे मेरा ये ढूंढ ले, behance.net/jelly productions। फिर ये एक एक वीडियो आप गौर से देख लो, तफसील से देख लो, क्योंकि पेमेंट का मोड क्या अक्सर तो ये होता है इंटरनेशनल पेमेंट्स का होता है, क्या वो किस तरह पाकिस्तानी कैसे हमने थोड़ा उसको गाइड कर दिया यार। पेमेंट का अपवर्क का, फाइवर का, उनका तो बड़ा मुश्किल था। वो तो वो मतलब 3 महीने पहले आपने काम किया होगा और 6 महीने बाद आपको पैसे मिल रहे होंगे। मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, मैंने उनको बोला हुआ है बाय डायरेक्ट बैंक अकाउंट, नहीं तो फिर जाओ। तो मुझे तो डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं। वैसे अगर पेपाल आप यहाँ से कोई जुगाड़ लगा सकते हो। मेरा भाई वैसे उनकी तो होता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके आइडिया फाइनल में आए के आए चीज़ें, वो भी काफ़ी टाइम है, खबर चीज़ है लगा बहुत। ये ईद के लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया था, ABT चैनल्स नेटवर्क। यहाँ पर मैं इस टाइम भी मैं मैनेजर था ग्राफिक्स का। ये सारा मैंने 3D में बनाया है। इसकी जो कलरिंग है और ये जो लाइटिंग हो रही है, ये 3D सॉफ्टवेयर में हो नहीं रही थी, रेंडर नहीं हो रही थी, तो मैंने गेमिंग में ही यूज़ कर लिया। गेमिंग का एक इंजन यूज़ किया। ईद मुबारक, ठीक है। ये उसमें मैंने किया था, ये भी मैंने सेम ही किया था। ये भी जल्दी दिखा देता हूँ। ये देखो ये पूरी एक एक चीज़, ये सब कुछ बनाया है मैंने, कुछ रेडीमेड कुछ भी, क्योंकि टीवी ये है ना पूरा शॉपर पड़ा हुआ है। टीवी चैनल्स में मसला ये होता है कि आप रेडीमेड ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, कॉपीराइट का मसला आ जाता है। चैनल एक दूसरे वो सब कुछ बनाना पड़ता है। तो ये भी मैंने एक वो किया था। ये पौधे भी हिल रहे हैं, बादल भी चल रहे हैं, सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच, एक एक पत्ता बनाया है मैंने। ये तो एक और वीडियो है मेरे पास मेरे गेम की, वो मैं आगे वाले क्लास में दिखाऊंगा, मैंने अपलोड नहीं किया। वो आला है, वो आजकल के गेमिंग के लिहाज से। ये रमज़ान ट्रांसमिशन थी हमारी, ये उसके लिए मैंने किया। ये वो पूरा ट्यूटोरियल है जो मैंने अभी आपके सामने वो किया है, उसका एक पोर्शन है वो किया। अच्छा, ये एक अंग्रेज़ थी, एक ब्रिटिश लड़की थी, जिसने मुझसे सिर्फ ये थोड़ा सा पोर्शन ख़रीदा है 2 लाख में। यूट्यूब पर उसने देखा था। इधर आ जाएगा कभी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस ये जो बीच में छोटा सा पोर्शन था। ये एक यूट्यूबर थी, उसको ज़रूरत थी, ब्रिटिश थी वो। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले लो। कितने पैसे लोगे? मैंने कहा यार बस जो आपकी मर्जी हो। उन्होंने मुझे उस टाइम 2 लाख रुपए दिए, ठीक है। लेकिन मैंने अपने वाले से मोनेटाइजेशन हटा के राइट्स उनको दे दिए। अपने आप को डिस्प्ले करना है, ठीक है। बिहेंस पे आओ, अपवर्क पे आओ, फाइवर पे आओ, जहां पर भी आओ, सबके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास काम हो दिखाने के लिए।
ठीक है। तो जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको असाइनमेंट्स दिए ना, आप अपने लिए घर में बैठकर छोटे छोटे मोन्टाज बनाओ, उसमें इफेक्ट्स डालो। अभी आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी काम करेंगे ना, तो अब आप और भी पॉलिश हो जाएंगे। तो दोनों को कंबाइन करके छोटी छोटी वीडियोस बनाओ और इन वेबसाइट्स पे डालो, फिर मैं देखता हूँ आपको क्लाइंट कैसे नहीं मिलता। खाली वीडियो डाल के वीडियो में काम करके फायदा हो सकता है, तो डिजाइनिंग वो भी जरूरी है। यार कुछ भी करो, डिजाइनिंग करो, वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन कुछ बनाओ।